हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आज मैं इस वीडियो में एसएसओएचएस का जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। सिर्फ स्कोर कितना रहेगा, सीट कैपेसिटी कितना है, क्या कितना कॉलेजेस है, कौन से कॉलेजेस में कितना सीट है, एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा, कैसे काउंसलिंग वगैरह होता है, एलिजिबिलिटी, इंग्लिश में 40% चाहिए कि नहीं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस में बताया था, फिर भी आज भी बता देता हूँ क्योंकि और भी मैसेजेस आया मेरे पास। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा, ये सारा चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दो चीज़ बोलना चाहूँगा। पहला चीज़ क्या है, बॉयज़ जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था इसके रिगार्डिंग। ओके, बॉयज़ जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। दूसरा जो है, एक एमएमसीएच कॉलेज है, एमएमसीएच एक कॉलेज है, वो भी जीएमसीएच के पास ही है, जीएमसीएच के पास ही है। तो आप लोगों को यदि एमएमसीएच भी मिल जाता है, जीएमसीएच नहीं मिला तो आप लोग एमएमसीएच भी ले सकते हो। ओके, तो ये अपडेट है। आगे चलते हैं। पहली बात तो क्या है, हम लोग आज पहले सीट कैपेसिटी देख लेते हैं, उसके बाद आगे की सारा चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द वीडियो की डिस्क्रिप्शन। इंग्लिश थोड़ा हैवी है, फिर भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं भी आता है फिर भी आ जाना चाहिए। एनीवे, चलो सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। लाइक जीएमसी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में 100 सीट, मंगलदोई में 60, मोरीगांव, गोलाघाट, सिलचर में है 40, हाइलाकांदी 30, शिवसागर 50। ये सारा चीज़ें देख सकते हो, क्या क्या कितना कितना सीट कैपेसिटी है। ये मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। आप लोग वहाँ पे ये पीडीएफ देख लेना, पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा, है ना। ये माजुली है, नलबारी, करीमगंज, तेजपुर, बरपेटा, गुवाहाटी एमएमसीएच है। देखो एमएमसीएच गुवाहाटी, ये जीएमसीएच के पास ही है, जीएमसीएच के पास ही है। एंड जीएमसीएच में ही सारा चीज़ें अभी फिलहाल हो रहा है इसमें। ओके, तो ये भी ले सकते हो। टोटल कितना सीट है, 1310 सीट। पर उसके बाद क्या हुआ था, जो और भी राउंड हुए थे लास्ट ईयर का, जो 2024 का लास्ट वाले राउंड में, मुकालमुआ बोल के एक कॉलेज, मुकालमुआ और भी एक एक कॉलेज ऐड हुआ था। ओके, इस नोटिस में नहीं है। ये नोटिस मुझे कहाँ पे मिला, ये जब काउंसलिंग हुआ था, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ था डीएचएस में, वहाँ पे नोटिस बोर्ड में लगाया गया था। तो वहाँ से मुझे मिला था, मैं खुद गया था लास्ट ईयर। ओके, तो वहाँ से मुझे ये मिला था नोटिस, जिसमें आप लोगों के नीचे ये देख सकते हो क्या क्या सीट कैपेसिटी है। लाइक रिजर्व फॉर ताया होम कम्युनिटी 11 सीट, कुछ राजवंशी 14 सीट, मोरान के लिए 10, मोटाक के लिए 10, चुतिया कम्युनिटी 11, एक्स टीजल के लिए 20 सीट से। ओके, ओबीसी कैटेगरी से ये दिया जाएगा, जो ओबीसी सब कैटेगरी है। 3% रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए भी सीट है अवेलेबल। ओके, तो आप लोग वहाँ पे ले पाओगे। आगे मैं बताऊंगा कट ऑफ कितना जाएगा, सारा चीज़ें मैं आप लोगों को बोलूंगा, तो आप लोग पहले देख लो। ओके, ये जो 7th राउंड जो भी चीज़ें काउंसलिंग हुआ था, उसके बाद लास्ट वाले राउंड्स में क्या हुआ था, ये देखो, मुकालमुआ बोल के एक कॉलेज ऐड हुआ है। ओके, ये देखो मुकालमुआ। एंड हाफलोंग में भी आप लोगों का जीएनएम नर्सिंग का कॉलेज है। ओके, तो आप लोग ले पाओगे। सीट रिजर्वेशन कितना रहेगा आप लोग देख सकते हो। ओबीसी के लिए 27%, ओबीसी के लिए 27% सीट, एसटी प्लेन के लिए 10%, एससी के लिए 7%, एसटी हिल के लिए 5%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। यहाँ पे टोटल सीट कितना हुआ था, 1310, है ना। तो लगभग आप लोग मान सकते हो कि 1400 तो सीट है ही, 1400 सीट है, मतलब 10% कितना हुआ, 140 सीट हुआ। 27% मतलब 280 या 300 समथिंग हो जाता है ना। ऐसा ही ओबीसी का 27% निकालोगे तो, है ना, 1400 सीट में से आप लोग ये परसेंटेज निकाल लेना, उतना सीट आप लोगों का कैटेगरी वाइज है। ओके, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट्स। इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, पहले आप लोगों का जनरल का सीट फिलअप होता है, जनरल का सिर्फ, आप कोई भी कैटेगरी से हो, पहले आप लोगों का जनरल का सीट फिलअप होगा। जनरल का सीट फिलअप होने के बाद ही आप लोगों का कैटेगरी वाइज देखा जाएगा कि जनरल का सीट फिलअप हो गया। अब ईडब्ल्यूएस का कितना है ना स्टूडेंट है, उसके बाद ओबीसी का, एसटी प्लेन का, सभी चीजें देखा जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखना। अब आते हैं एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा, आप लोगों का पहले क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। आप जो एग्जाम दोगे, एग्जाम का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद डीएचएस, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस से एक नोटिफिकेशन आएगा, काउंसलिंग नोटिफिकेशन, काउंसलिंग नोटिस, जहाँ पे रैंक वाइज बुलाया जाएगा। मैं आगे दिखाऊंगा क्या आता है, रैंक वाइज बुलाया जाएगा। रैंक वाइज बुलाने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस वहाँ पे खत्म होता है। काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, आपका एडमिशन नोटिस निकलेगा। ओके,
काउंसलिंग होने के कुछ दिन बाद एक सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा या एडमिशन नोटिस बोल सकते हो निकलेगा। उसके बाद अभी जाके उसी कॉलेज में जो भी कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पे जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। ओके, मैं आगे बहुत सारा चीजें डिस्कस करूंगा, आप लोग देख लेना। उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, यदि आप लोग ये अभी भी जीएनएम नर्सिंग एंड एनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा मेडिको वाला का जो ई बुक है वो खरीद सकते हो, जिसमें 3000 प्लस एमसीक्यू है, 3000 प्लस एमसीक्यू है, पीवाईक्यू है 2024 का पीवाईक्यू है, एमसीक्यू है, ये ई बुक है। ये ई बुक है, इसका मतलब क्या होता है, पीडीएफ फॉर्मेट में है। ओके, जिसमें इंग्लिश, जनरल साइंस, मैथ्स रहेगा, तीनों सब्जेक्ट कवर होगा। इसमें 3000 प्लस एमसीक्यू अवेलेबल है एंड पीवाईक्यू रहेगा। इसका प्राइस है 150 रुपीज। उसका प्राइस है कितना, 150 रुपीज। ये बाय करने के लिए नीचे मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है, वहां से बाय कर सकते हो, या आप लोग इस नंबर पे डीएम करोगे तो वहां पे ई बुक बोलोगे तो वहां पे क्यूआर कोड दिया जाएगा। क्यूआर में आप लोग 150 रुपीज पे करोगे। आफ्टर पेमेंट आपको ई बुक या पीडीएफ फॉर्मेट में आपका ई बुक दे दिया जाएगा। ओके, एंड कुछ भी दिक्कत होता है वेबसाइट में पे करने के बाद ये इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। वेबसाइट में जाओगे तो ऐसा एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपका ईमेल नाम, फोन नंबर एंड होम टाउन दे के बाय नाउ पे क्लिक करके एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, फोन पे जहां से भी पेमेंट करना चाहते हो पेमेंट करके आप लोग ये बाय कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग का जो काउंसलिंग नोटिस आएगा, काउंसलिंग नोटिस इस प्रकार से आएगा। ओके, इस प्रकार से आएगा जहाँ पे बोला जाएगा कि ऑल कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन रैंक 1 to 300 रैंक, वो लोग आ जाओ इतना टाइम पे। क्या कब, ये लास्ट ईयर की चीजें मैं दिखा रहा हूँ। 22 अक्टूबर को काउंसलिंग हुआ था, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, ये देख सकते हो फर्स्ट राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग। तो वहां पे बोला गया था, पहला जो दिन था उसमें सब ऑल कैंडिडेट 1 to 300 ओके बुलाया गया था। उसके बाद सेकंड डे क्या बोला गया था, ऑल कैंडिडेट्स ऑब्टेन 300 to 600। उसके बाद यहाँ पे नीचे आफ्टर फिलिंग ऑफ ऑल अनरिजर्व पूरा मेंशन किया गया कि आफ्टर फिलिंग अप ऑल अनरिजर्व सीट्स, अनरिजर्व सीट पूरा फिल होने के बाद बाकी कैटेगरी का सीट वगैरह देखा जाएगा। यहाँ पे कितना कॉलेज मेंशन किया गया है, 24 नंबर ऑफ कॉलेजेस। ओके, मतलब मैंने क्या, ये देखो 24 ऑफ कॉलेजेस, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग तक 24 ही कॉलेज था। उसके बाद एक कॉलेज ऐड हुआ, उसके बाद एक नहीं और एक शायद ऐड हुआ है, मुझे वो अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। तो एक कॉलेज के बारे में मुझे मिला, मुकालमुआ के बारे में, तो इसीलिए मैं ये लेके आया हूँ। ओके, तो ये सारा चीजें हैं। 23 को ऐसा बोला, 24 को बोला गया ओबीसी कैटेगरी 1677 रैंक तक आ जाओ। एंड और एक चीज यहाँ पे, यदि 300 रैंक तक बुलाया गया तो 300 वाला कैंडिडेट को भी मिलेगा सीट, ऐसा कोई बात नहीं है, उसको ना भी मिल सकता है। ओके, क्योंकि लास्ट वाले जो रैंक होते हैं उनको सीट ना मिलने का ज्यादातर चांसेस है। मैं ये क्लियर बोल देता हूँ, यदि कुछ भी काउंसलिंग में, एनी काउंसलिंग कि यदि बुला लेते हैं कि इतना रैंक तक आ जाओ या आपका रैंक उतना है, आप श्योर मत हो जाना कि आपको सीट मिलेगा। आपका पहले वाला कैंडिडेट सभी लोग चले जाएंगे तो आपको तो सीट नहीं मिलेगा, है कि नहीं, वही चीजें है। एंड श्योर मत हो जाना कि इतना रैंक तक बुलाएगा तो इतना रैंक वालों को ही मिलेगा। ओके, तो ये सारा चीजें हैं। कहाँ पे बुलाया गया था, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस ऑफिस में 9:30 बजे बुलाया गया था ओबीसी के लिए, ये देखो। एंड उसके बाद एसटी प्लेन, ईडब्ल्यूएस के लिए, ये देख सकते हो। ये जो पीडीएफ में क्या करूंगा, टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, या मैं एक काम करता हूँ, नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वीडियो अपलोड होने के कुछ टाइम बाद आप लोग फिर से आके देख लेना, गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, उसमें मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा। ओके, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, गूगल ड्राइव लिंक दे दूंगा। आगे चलते हैं एलिजिबिलिटी। ये भी नोटिस वहां पे लिखा गया था, जब मैं गया था वहां पे क्या लिखा गया था, एज लिमिट कितना होना पड़ेगा, मिनिमम 17 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स। ओके, ऐसा ही इस बार भी आप लोगों का 25 के लिए भी ऐसा ही देखा जाएगा। एंड देयर इज नो एज बार फॉर एनएम एंड एलएचएस। जिन लोगों ने एनएम किया है उन लोगों के लिए एज बार नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए। कहाँ से, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जहीं से भी पास किया पास होना चाहिए। और हेल्थ केयर साइंस वोकेशनल स्ट्रीम ओनली, कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल विद एग्रीगेट 40%। मतलब एचएस में जिस कैटेगरी से हो, मतलब होना चाहिए, बस पास किए होना, हो गया। 40% चाहिए, हो गया, तो एलिजिबल हो। ओके, उसके बाद 3 नंबर पे आता है, ये देखो एएनएम वाले कैंडिडेट्स जिन्होंने वहाँ पे, तो उनको भी 40% चाहिए। एएनएम वाले कैंडिडेट्स को भी, एएनएम स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल वाला वो सारा चीजें चाहिए यदि आप लोगों ने एएनएम किए हो। ओके, एंड क्लास 12 पास किए हो तो 12 वाले कैंडिडेट्स। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 4 कैंडिडेट्स के लिए बोला गया है, आपको नहीं बोला गया है ना। ये सारा एलिजिबिलिटी, पहला आप लोग यदि 12 पास किए हो, ये सिर्फ इसको देखो, ये वाला चीजें मत देखो। ओके, तो ये वाला चीजें देखो कि 12 पास किए हो, 12 में क्या होना चाहिए, बस 12 पास होना चाहिए, 40% चाहिए।
एंड 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, वही चीज़ है, इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए एंड 40% होना चाहिए 12th में। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आप लोग देख लो, एडमिट कार्ड ऑफ HSLC एग्जामिनेशन और बर्थ सर्टिफिकेट फॉर बर्थ डेट वगैरह के लिए, मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट 10+12, ओके। क्लास 10th एंड 12th का दोनों का, यहाँ पे 10+2 मतलब 12th का बोला गया है, पर मैं बोलूंगा आप लोग क्लास 10 एंड क्लास 12 दोनों का पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट लेके जाना तब काउंसलिंग के टाइम पे। PRCR और डोमिसाइल, यहाँ पे डोमिसाइल से भी चल जाता है, पर बाकी जितने भी और भी है ना वहाँ पे कोर्सेस है, काउंसलिंग होता है, वहाँ पे ये सब अलाउ नहीं होता है, PRC ही चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट क्या चाहिए? EWS सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट ये है तो आपको वो चाहिए, EWS सर्टिफिकेट है तो आपको EWS नया बनवा लीजिए। एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ चाहिए, ये तो आप लोगों को पता ही है 2025 का चाहिए होगा, ओके। तो आगे चलते हैं, काउंसलिंग के दिन पे आप लोगों का ये ऐसा कुछ आप लोगों का एक काउंसलिंग फॉर्म दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को ये सारा चीज़ें फिल करके फोटोग्राफ वहाँ पे दिया जाएगा। आपको घर से ये सब चीज़ें लेके नहीं जाना पड़ता है, बस आपको वहाँ पे काउंसलिंग के दिन काउंसलिंग वगैरह पे जो DHS ऑफिस होगा वहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को स्कूल ऑफ प्रेफरेंस ये सारा चीज़ें देना पड़ता है, ओके। तो आप लोग यहाँ पे GMCH लिख लो, यहाँ पे MMCH लिख लो, ऐसा कुछ चीज़ें देना पड़ता है, प्रेफरेंसेस। वहाँ पे सीट कितना वैकेंट है आप लोग अकॉर्डिंग उस वहाँ पे जाओ, जब जाओगे वहाँ पे पता चल जाएगा कि उस कॉलेज में सीट अवेलेबल है, वो सारा चीज़ें आपको मिल जाएगा। गलती भी कर देते हो इसमें प्रेफरेंस में कोई दिक्कत नहीं होता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये सारा चीज़ें है। अभी मैं कुछ और चीज़ें कट ऑफ के रिगार्डिंग में कुछ चीज़ें बोल देता हूँ। पहली बात तो क्या है, लास्ट ईयर जो 82 जो स्कोर था, 82 स्कोर में 171 रैंक, 171 रैंक था 82 स्कोर पे, ध्यान रखो 82 स्कोर पे 171 रैंक था, जिनको AMCH सीट मिला, AMCH, जिनको AMCH सीट मिला था। क्यों बोल रहा हूँ, आगे रुको। उसके बाद ये सारा काउंसलिंग फॉर्म वगैरह फिल कर दिया, उसके बाद काउंसलिंग वगैरह हो गया। काउंसलिंग होने के बाद आपका ऐसा एक सिलेक्शन लिस्ट आएगा, एडमिशन नोटिस आएगा कि आप लोग जाके एडमिशन ले लो, ये सारा चीज़ें, ओके। ये सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों को देना पड़ेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होगा ना, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट, AWS सर्टिफिकेट, जो भी चीज़ें है, क्लास 10-12 का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आप लोगों को ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ एडमिशन सबमिट करना पड़ेगा कॉलेज में। आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा, जब कोर्स खत्म कर दोगे उसके बाद ही आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स फिर से मिलेगा। उसके बाद कट ऑफ का मेन डिटेल्स बोल देता हूँ। ये थर्ड राउंड काउंसलिंग का कुछ चीज़ें हैं, थर्ड राउंड काउंसलिंग में कितना रैंक तक बुलाया गया ये सब आप लोग देख सकते हो। 950 रैंक तक जनरल का बुलाया गया, AWS का 1428, OBC MOBC 1741, ये सारा मोरान मोटांग, ST हिल, ST प्लेन, SC, PWD वाले कैंडिडेट्स को मैं बोल देता हूँ, जो भी कैंडिडेट्स बस एग्जाम में बैठे हो, बस तुक्का वगैरह मार के 30 भी स्कोर कर लिया तो आपको सीट मिल जाएगा। आगे चलते हैं, ऐसा सिलेक्शन लिस्ट आता है, ओके, ऐसा सिलेक्शन लिस्ट आता है। तो ये 7th राउंड काउंसलिंग का है, ये 7th राउंड जो लास्ट वाला काउंसलिंग बोल सकते हो, जिसमें आप लोगों का कैटेगरी का रैंक वाइज में आप लोगों को कुछ रैंक बताऊंगा, कट ऑफ लास्ट एकदम एकदम लास्ट मान सकते हो, ये 7th राउंड काउंसलिंग, जिसमें जनरल का कैटेगरी का कट ऑफ गया 1584 रैंक, 1584 रैंक, AWS के लिए 1628 रैंक, OBC MOBC के लिए 2205 रैंक, SC के लिए 3566 रैंक, ST हिल के लिए 3236 एंड PWD के लिए आप लोग देख सकते हो 6188 ये गया था कट ऑफ, एकदम लास्ट ये पकड़ के चलना, ओके, लास्ट रैंक वालों को मिला था। तो इस बार का एक्सपेक्टेड जो होगा क्या होगा, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये एक्सपेक्टेड है कट ऑफ जनरल का 1000 से लेके 1100 रैंक तक उनको सीट मिलने का चांसेस है, पूरा सेफ मतलब। AWS के लिए 1400 से 1500, OBC के लिए 1800 से 1900, SC के लिए 2900 से लेके 3000, ST हिल के लिए 3000 टू 3100, ST प्लेन के लिए 2800 टू 2900 एंड PWD के लिए क्वालिफाई कर गए, बस पास हो गए, हो गया, आपको सीट मिलेगा यदि आप लोगों को है ना। PWD वालों के लिए इतना कट ऑफ नहीं जाता है, डोंट वरी, ओके। तो आगे चलते हैं और भी चीज़ें बताते हैं। डॉक्यूमेंट्स तो आपको पता है कि PRC या डोमिसाइल से हो जाता है। उसके बाद एक्सपेक्टेड स्कोर, एक्सपेक्टेड और सेफ स्कोर कट ऑफ, इसमें आप लोग +-2 पकड़ के चल सकते हो, ओके, +-2 मान के चलो, इसमें मैं लिख देता हूँ वरना है ना, ये +-2 ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, +-2 पकड़ के चलो। जनरल के लिए 70 प्लस चाहिए होगा, AWS के लिए 66 प्लस, OBC के लिए 60 प्लस, SC के लिए 60 प्लस। SC एंड OBC ये दोनों कैटेगरी के लिए इतना ज़्यादातर अंतर नहीं आ रहा है किसी भी एग्जाम में फिलहाल, ओके, तो ये ध्यान रखना। ST प्लेन के लिए 55 प्लस, ओके, एंड ST हिल के लिए 55 प्लस, PWD के लिए ऑल
जो भी कैंडिडेट्स मतलब एग्जाम में बैठोगे 30-31 स्कोर कर लोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा सीट। पीडब्ल्यूडी वालों का इतना कट ऑफ नहीं जाता है। ओके, तो आज के लिए यही था। एंड कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ई बुक यदि खरीदना चाहते हो तो मैंने लिंक सारा चीज़ें दे दिया है। इस पीडीएफ का लिंक मैं क्या करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थोड़ी टाइम बाद, वीडियो अपलोड होने के थोड़ी टाइम बाद आके देख लेना, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ का गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे क्लिक करके आप लोग ये पीडीएफ वगैरह देख पाओगे, जहाँ पे सारा चीज़ें। ओके, तो ये सारा चीज़ें हो गए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून।